पंडित जी, कांग्रेस के उत्तराधिकारी माना जाता है राहुल गांधी को, और कई लोग पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, देश को उनका नेतृत्व मिले, पर क्या ये संभव है? देखिए, जब हम राहुल राजीव गांधी की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनको राजनीति विरासत में मिली। जब हम उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो एक सुंदर, सुडौल, प्रभावशाली बच्चा जिसने अपनी मां का हाथ पकड़कर राजनीति में कदम रखा। डेफिनेटली एक बात तय है कि जब राजनीति विरासत में मिलती है तो उसके कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते ही होते हैं। मगर जब हम राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात देखिए, राहुल गांधी और गांधी परिवार की सब कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो कर्क राशि, कर्क लगन प्रधान कुंडलियां हैं। नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी तक अगर हम चलते हैं, यहां तो कर्क लगन है, यहां कर्क राशि है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रभावित हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मासेस को रिप्रेजेंट करता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए गांधी परिवार की पूरी जो कुंडवा है वो चंद्रमा की राशि से प्रभावित है। मित्रों, वृश्चिक राशि और कर्क लगन, वृश्चिक राशि और कर्क लगन, यहां पर एक बात देखिए कि राशि नरेंद्र मोदी की भी वृश्चिक है, और यहां तक हम राहुल राजीव गांधी की बात करते हैं तो राहुल राजीव गांधी की कुंडली में इस वक्त चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा कहीं ना कहीं मंगल की राशि में उनका थोड़ा सा मध्यम और नीच बैठा हुआ है, जिसके कारण उनको उत्तर प्रदेश में भी मुंह की खानी पड़ी, जिसके कारण हर जगह पर दलितों के घर पे जाकर, उड़ीसा में जाकर, पंजाब में जाकर, हर जगह जाकर उन्हें अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी उनको विफलता हासिल हुई। मगर ऐसा समझ लीजिए कि देयर इज ऑलवेज ए वेरी गुड लाइट एट द एंड ऑफ द डार्क टनल। हमेशा ये ग्रह दशा नहीं रहती। आज आदमी के ऊपर साढ़े सती चल रही है तो कल वो आदमी जब साढ़े सती से निकलता है तो राजा बन जाता है। इस वक्त हम जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है, इसलिए कहीं ना कहीं चंद्रमा की महादशा में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं उनकी निंदा होती है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मगर ग्रह दशा अपना निर्माण करती है। ग्रह दशा ने जो करवाना होता है वो होता है, जो नहीं करवाना होता है वो नहीं होता है। इसलिए मित्रों, राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त अगले आने वाले दिनों में, यानी ये जो चुनाव 2014 के चल रहे हैं, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो यूपीए की अध्यक्षा हैं और ये उपाध्यक्षा हैं, जब दोनों की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आती है। इस वक्त राहुल राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री के ना तो वो कैंडिडेट हैं और ना ही प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी कुंडली में ग्रह सक्षम है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अभी वक्त सही नहीं है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन गांधी परिवार के उत्तराधिकारी संगठन को मजबूत करने की हर बार बात करते हैं पंडित जी, तो क्या आपको लगता है कि कम से कम अभी देश को नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि बिखरने के कगार पर है, उसे समेटने और उसे एक कुशल नेतृत्व देने की क्षमता उनकी कुंडली में, उनके व्यक्तित्व में निकलकर सामने आएगी? देखिए, हजारों लाखों लोगों के चहेते हैं वो, और हजारों लाखों लोग उनकी बातों के ऊपर टिप्पणियां और सरकास्टिकल बयान देते हैं। मगर मैं कुंडली और ग्रहों की बात करता हूं, उससे आगे मुझे ना आता है, ना मैं समझना चाहता हूं। यहां पर राहुल गांधी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बेटा एक बात तय है कि जो मैंने बोला कि एक अंधेरी गली के आगे रोशनी होती है। चंद्रमा की महादशा उनकी 2017 में खत्म हो जाएगी, मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। मंगल राजनीति को प्रेरित करता है। मंगल राजनीति में सफलता लाता है। मंगल ही बाला साहब ठाकरे को यहां से उठाकर वहां तक लेके गया। मंगल ही ओबामा को यहां से लेकर वहां तक लेकर गया। अब हम जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि उनका राशि अधिपति भी मंगल है। जब उनकी मंगल की महादशा 2017 में शुरू होगी तो एक बात तय है कि 2017 के बाद और 2022 तक जब उनकी मंगल की महादशा रहेगी, इस पूरे 17 से
22-23 तक उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने के योग बनेंगे। और इन्हीं दिनों इन्हीं दिनों कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा क्लेश होगा। यहां से जब आज के दिन कांग्रेस से टूटकर लोग बीजेपी में जा रहे हैं, टाइम विल कम 2017 पर्टिकुलरली जून के बाद, जब लोग बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में जाना शुरू हो जाएंगे। और जब हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का बात कर रहे थे तो वहां पर एक बात बोलना मैं भूल गया। 4/11/2014 के बाद गोचर में शनि बदल जाएगा, शनि मंगल की राशि में आ जाएगा। तो जो नरेंद्र मोदी की भी जो सरकार होगी उसमें भी समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। यहां तक राहुल गांधी की बात करें तो प्रबलता, संगठन को मजबूती देना, जैसे सोनिया गांधी ने अपने जीवन को न्यौछावर करके अब इतना संघर्ष करने के बाद पार्टी को एकत्रित किया है। डेफिनेटली राहुल राजीव गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी का साथ लेकर पार्टी को मजबूत करते रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में हटेंगे नहीं, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली है, हटेंगे नहीं। आगे आने वाले दिनों में एक बार देखेंगे आपकी वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे।